इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शरद पवार को मनाने का दौर लगातार जारी है। वाईबी सेंटर में एनसीपी नेताओं की बैठक चल रही है, जिसमें एनसीपी के कई बड़े नेता मौजूद हैं। अजीत पवार भी वाईबी चौहान सेंटर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शरद पवार के एनसीपी अध्यक्ष का पद छोड़ने के ऐलान के बाद से ही लगातार उनके समर्थक ये कह रहे हैं कि उन्हें ये फैसला मंजूर नहीं है। ऐसे में शरद पवार को मनाने की कवायद चल रही है। वाईबी सेंटर में इस वक्त एनसीपी नेताओं की एक बैठक चल रही है, जिसमें कई बड़े नेता मौजूद हैं। वहां अजीत पवार भी पहुंच चुके हैं। 18 सदस्यों की एक समिति बनाई गई है जो ये फैसला लेगी। शरद पवार को मनाने की भी इस बीच कोशिश चल रही है। के लड़ाके पागलों की तरह लड़ते हैं। वो गोली खाकर भी तब तक नहीं गिरते जब तक उनकी जान न निकल जाए। और तो और 9 साल पहले 2014 में वैगनर ग्रुप अपना लोहा भी मनवा चुका है। तब यूक्रेन से क्राइमिया हथियाने के लिए वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने बेहद अहम रोल निभाया था। और आज भी क्राइमिया पर पुतिन का राज है। वैगनर ग्रुप के इसी सक्सेस रेट की वजह से वैगनर ग्रुप का काम सिर्फ रूस तक ही नहीं सिमटा है, बल्कि उसका धंधा इंटरनेशनल है। दूसरे देश तक पुतिन के किराए के इन सैनिकों को हायर करते हैं। रूस के साथी देश उसकी मदद लेते रहे। वैगनर ग्रुप बेलारूस, सीरिया, लीबिया, सूडान, माली और CAR यानी सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में अपने लड़ाके भेज चुका है। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ तो अपनी रिपोर्ट में ये तक कह चुके हैं कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में वैगनर ग्रुप के लड़ाके कई महिलाओं और छोटी बच्चियों का बलात्कार कर चुके हैं। और कादिरव भी इसी तरह की सेना बनाना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि इसी बात से अमेरिका समेत यूरोप के देशों की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यूक्रेन की जंग में भी कादिरव ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने यूक्रेन की जंग को बहुत बड़ा जिहाद घोषित कर दिया था और रूस के मुसलमानों से खुली अपील की थी कि वो इस जिहाद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि यूक्रेन की जंग को रूस की जीत के साथ खत्म किया जा सके। पिछले साल नवंबर में कादिरव ने जिहाद के नाम पर यूक्रेन में लाशें बिछा देने की कसम खाई थी। जेलेंस्की और उनकी सेना को शैतान बताते हुए उनका कत्ल कर देने की हुंकार भरी थी और जिहाद के नाम पर रूस के लोगों से हथियार उठाने की अपील की थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से यूक्रेन के मददगार देशों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कादिरव की सेना बनी तो अमेरिका और यूरोप के देशों के लिए खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही उनकी सेना में शामिल दुनिया के खतरनाक लड़ाके कई और देशों के लिए भी सिरदर्द साबित हो सकते हैं। इधर मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान कर दिया। 1999 में एनसीपी के बनने के बाद से ही शरद पवार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और करीब 24 साल बाद उन्होंने एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा अध्यक्षपद निवृत्त व्हायचा निर्णय आज घेतलेला। 82 साल के शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का ऐलान ऐसे वक्त में किया जब पिछले दिनों एनसीपी में फूट की खबरें सामने आई थी। खबरें थीं कि अजीत पवार एनसीपी के कई विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उधर ब्रिटेन के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन को मदद के नाम पर इटली की तरफ से जो हवित्जर की खेप भेजी गई थी वो कबाड़ थी। मतलब रूस के सामने पिछले 14 महीनों से खड़े इस जंग में नेटो के देश जेलेंस्की को धोखा दे रहे हैं।